हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राधे, जय राधा रमन। दोस्तों, मैं आयुष बडोला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो आज मैं टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने, वो लेके आया हूं कि हाथ में ऐसी कौन सी लाइन होती है कि हमारे जीवन में जो हमारे स्वास्थ्य संबंधित जो हमें परेशानियां होती है, उसमें वो सपोर्टेड लाइन कौन सी होती है कि जो हमें उससे बाहर निकाल देती है। यानी कि हम जीवन में किसी भी बीमारी में फंसे होते हैं तो हमें वो उस बीमारी से बाहर निकाल देती है। हमारे लाइफ में बहुत सपोर्ट हमें वो लाइन करती है। आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, इनका जो हाथ है, ये हाथ के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। इनके हाथ का जो रंग है दोस्तों, वो कुछ गुलाबीपन लिए हुए हैं। थोड़ा थोड़ा इसमें हाथ में क्या है कि सफ़ेद धब्बे नज़र आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि व्यक्ति थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का, हम कह सकते हैं व्यक्ति थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का हो जाता है। गुलाबी रंग है तो वो भी अपना असर दिखाएगा। अधिकतर क्या है कि गुलाबी रंग ही है। तो दोस्तों, ये व्यक्ति जो है अपने जीवन में परिश्रम कर कर अवश्य ही तरक्की पाते हैं। अपने जीवन में इनके संघर्ष भी होता है और हमेशा अपने माइंड में ये कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, ये एक अच्छा साइन हाथ में है। अब बात करते हैं इनकी उंगलियों के विषय में। जो उंगली की इनकी लंबाई है वो अच्छी है। ये स्वाभिमानी प्रवृत्ति के इंसान हैं और कहीं कुछ बोलने से नहीं चूकते। कहाँ कैसी इनको बात करनी है, इनको ये अच्छी तरीके से समझ रहती है। थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के यह इंसान कम देखे जाते हैं। यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं पर सूक्ष्म विश्लेषण करने वाले ये इंसान होते हैं। और जो ये इंसान होते हैं ये थोड़ा खर्चीले स्वभाव के होते हैं। यानी कि धन आता है और कहाँ चले जाता है इनको स्वयं को पता नहीं लग पाता। इस प्रवृत्ति के ये क्या होते हैं, इंसान होते हैं। और दोस्तों, एक मज़े की बात ये है कि ये व्यक्ति जो है कि स्वतंत्र प्रवृत्ति के इंसान होते हैं। यानी कि किसी के अंडर में ज़्यादा समय तक काम करना इनको अच्छा नहीं लगता और किसी के अंडर में इनको काम करना ही अच्छा नहीं लगता, हम ये कह सकते हैं। दोस्तों, ये जो व्यक्ति है ये अपनी जो इनकी व्यवहार होगा या फिर इनके व्यवहार के द्वारा जो लोग इन्हें जानते हैं, वहाँ से ये कहीं ना कहीं धन अर्जन का एक सोर्स इनका बन सकता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जैसे मार्केटिंग का काम भी ऐसे लोग कर सकते हैं। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि ये एक नीति कुशल इंसान का हाथ है। कब कहाँ कैसी बात करनी है, किसके साथ किस तरीके का हमें बातचीत करनी है, इन्हें सब ज्ञान होता है। व्यवहार कुशल यानी कि ये व्यक्ति होते हैं। और एक अच्छी बात इनके हाथ में ये है कि ये स्वयं का ही नहीं दूसरों का भी हित सोचते हैं। स्वयं का तो सोचते ही हैं परंतु अपने साथ साथ दूसरों का हित भी ये अपने जीवन में सोचते हैं। ऐसे प्रवृत्ति के इंसान होते हैं। और दोस्तों, ये दूरदर्शी यानी कि भविष्य की बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कि भविष्य के विषय में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं और प्रवृत्ति के इंसान होते हैं। अगर ये पॉइंट इनके हाथ में मिलते हैं कुछ, तो ये क्या होते हैं कि जल्दबाज प्रवृत्ति के इंसान। दोस्तों, इनकी बात करते हैं अंगूठे के विषय में। तो जिस प्रकार का इनका अंगूठा है, इस प्रकार के जातकों का क्या होता है कि बहुत जल्दी इनके मित्र बन जाते हैं। यानी कि किसी के साथ भी ये बहुत ही जल्दी घुल मिल जाते हैं और बहुत जल्दी उन्हें अपना मित्र बना लेते हैं। पर वहीं एक बात ये हो जाती है कि दोस्तों, इनके जो मित्र बनते हैं ये बहुत समय तक इनके साथ नहीं रह पाते।
यानी कि बहुत समय तक ये एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते। कोई ना कोई बोलने में कुशल होते हैं, समय में क्या बोलते हैं, ये समय होता है, इसको थोड़ा सा इनका क्या है कि फिजूल में ये समय अपना व्यर्थ करते हैं। इस तरीके के ये इंसान होते हैं। इनके अंगूठे से दोस्तों भावुक और दयालुता ज़्यादा नज़र आ रही है। ये एक भावुक प्रवृत्ति के इंसान हैं, दयालु प्रवृत्ति के इंसान हैं, सामाजिक प्रवृत्ति के इंसान भी हम इन्हें कह सकते हैं कि समाज में सामाजिक जैसे होता है कि व्यक्ति समाज के लिए भी करता है, अपने समाज को भी आगे देखता है, अपने जैसे परिवार के विषय में सोचता है, उसी प्रकार से ये समाज के विषय में भी सोचते हैं। तो ये सामाजिक प्रवृत्ति के इंसान है, यानी कि इनका एक हाथ अच्छा हाथ कहा जा सकता है। इस प्रवृत्ति के ये इंसान है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके हाथ के प्रकार के बारे में। जहाँ तक नज़र आ रहा है, इनका जो हाथ है, हथेली है, वो तो वर्गाकार है, उंगलियां इनकी थोड़ी सी लंबी है, तो इसे हम वर्गाकार हाथ भी नहीं कह सकते। तो दोस्तों जो ये इंसान है जिनका ये हाथ है, ये व्यक्ति अपने जीवन में शुरुआत में स्ट्रगल करेंगे। जहाँ तक इनका हाथ देख रहे हैं, ये इनके हाथ की जो लाइनें बोल रही हैं, ये लाइनें बता रही हैं कि इनके जीवन में शुरुआत में स्ट्रगल रहेगा। कम से कम इनके 45 के बाद अधिकतर इन लोगों का क्या होता है कि ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता है। 45 की जब इनकी उम्र हो जाती है, उसके बाद ही इनका भाग्य उदय होता है जीवन में। परंतु इनको सफलता अवश्य मिलती है। ऐसा नहीं है कि इनको जीवन में सफलता ही नहीं मिलेगी। हालांकि वो बात अलग है, स्ट्रगल रहता है इनके लाइफ में, और कोई ना कोई छोटी बड़ी परेशानी इनके लाइफ में इनके साथ चलती रहती होगी। और इनके क्या है कि चंद्र पर्वत में भी थोड़ा सा साइन थोड़ा अच्छा, मतलब चंद्र पर्वत थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो कहीं ना कहीं इससे भी देखा जाता है कि इनकी माता को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि इनकी माता थोड़ी बीमार, इस प्रवृत्ति से हम कह सकते हैं कि बीमार आदि हो सकती हैं। अब बात करते हैं इनकी हथेली के विषय में, इनके लाइनों के विषय में। अब दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, इनकी जो जीवन रेखा है, ये ऐसे करते ऐसे मतलब कि सीधी आ रही है, ऊपर से हल्की सी घुमावदार और फिर सीधी नीचे मणिबंध तक आ रही है। मणिबंध तक तो आ रही है, पर दोस्तों यह जो जीवन रेखा है, इसमें बहुत ही सारे दोष हैं, यानी कि जीवन में इनके स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड इन्हें परेशानी रहेंगी। जीवन में हम ये कह सकते हैं कि इन्हें स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानी रहेगी ही रहेगी। अब दोस्तों ये जो इंडिपेंड हुए, ये हुए कम से कम 21 या 22 साल की उम्र से ये स्वयं का खर्चा स्वयं उठाने लग गए थे। यानी कि अपने घर वालों के ऊपर आश्रित, घर वालों पर ये नहीं थे। अब दोस्तों जो इनकी आपको मस्तिष्क रेखा दिख रही है, ये भी बहुत मतलब कि दोषपूर्ण नज़र आ रही है। अब इससे मतलब कि ये नहीं है कि व्यक्ति के पास धन की कमी हो या किसी चीज़ की कमी हो, परंतु व्यक्ति का जो माइंड है, धन भी इनके पास होगा, एक एवरेज धन इनके पास होगा, पर दोस्तों जो इनकी मस्तिष्क रेखा बता रही है, ये माइंडली भी बहुत परेशान रहते हैं। कम से कम ये 18 साल की उम्र तक माइंड भी इनका बहुत परेशानी में, बहुत स्ट्रगल इन्होंने किया है, परेशानी में 18 साल तक ये रहे हैं। उसके बाद 18 से कम 23 या 24 साल तक इनका जो है कि ठीक रहा है। फिर 23 या 24वें साल में इनको कोई परेशानी, जिससे इनको माइंडली ये बहुत परेशान थे, इनको दिमाग में उस चीज़ का बहुत बड़ा एक असर पड़ा। उसके बाद 24 से लेकर और ये 28 तक या 30 तक हम कह सकते हैं,
30 तक की इनकी माइंड लाइन जो है कि वो बहुत ठीक नज़र आ रही है। उसके बाद इनके जीवन में दोबारा कोई ऐसी घटना हुई जिससे ये बहुत परेशान हो गए और एक डिप्रेशन में ये चले गए, ऐसा हम मान सकते हैं। और 34 की जो अब इनके फाइनेंशियल बताते हैं कि इनको उस समय फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम आई होगी। और जीवन रेखा की बात करते हैं तो दोस्तों इनकी जीवन रेखा यानी कि 18 या 19 साल की उम्र में इनको एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा है। उसके बाद कम से कम 25 साल की उम्र में कोई इनके साथ ऐसी घटना घटित होती है, 24 या 25 की उम्र में इनके साथ कोई ऐसी घटना घटित होती है जिसका इनके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है उस घटना का। ऐसी घटना इनके जीवन में घटित हुई है। और इनकी बात करते हैं कम से कम 35 40 के बाद की जो इनकी उम्र है, 40 से 50 तक की उम्र इनकी ठीक रहेगी। 50 के बाद कहीं ना कहीं इन्हें जीवन से रिलेटेड मतलब कि यानी कि कोई बीमारी इन्हें बड़ी हो जाती है। और दोस्तों पर एक अच्छी बात यह है कि इनके जीवन में चाहे इनके कोई भी कष्ट हो, कोई भी विपदा हो, ये कब उस विपदा से बाहर निकल जाएंगे इन्हें स्वयं को पता नहीं लगेगा। यानी कि इनके जीवन में इनके साथ जब भी समस्या होती है, जब भी ये बीमार होते हैं, बहुत ही जल्द ये उस समस्या से दूर हो जाते हैं या उस समस्या से बाहर निकलते हैं। अब बात करते हैं इनकी हृदय रेखा के विषय में। हृदय रेखा से बहुत ज़्यादा रेखा ये होती है हमारी हृदय रेखा। और हृदय रेखा से दोस्तों बहुत ज़्यादा रेखाएं ऐसे नीचे की तरफ निकल रही हैं, शायद आपको नहीं दिख रही हो। तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में प्रेम का अभाव हो जाता है। और जहाँ तक इनका विवाह मुझे लग रहा है दोस्तों, तो इनका विवाह भी सक्सेसफुल नहीं रहेगा। इनका डिवोर्स होने के इनके जीवन में चांस हैं। जीवन में कहीं ना कहीं अपमान का सामना इन्हें करना पड़ेगा। मान पद प्रतिष्ठा इन्हें बहुत अच्छी मिलेगी। एक बहुत अच्छा इनका समाज में एक बहुत अच्छा नाम होगा। पैसा बहुत अच्छा इनकी लाइफ में होगा। विदेशी लोगों से भी इनके संपर्क हो सकते हैं। और समुद्र के किनारे यदि ये जॉब करते हैं या इनका व्यवसाय है या किसी विदेश में इनकी जॉब है या व्यवसाय है दोस्तों, तो इनका बहुत ही ज़्यादा उससे फ़ायदा मिलेगा। इनकी जो दोस्तों 25 साल के आसपास इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी, जैसा कि मैंने आपको शायद पीछे ही बताया था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन्हें 25 साल के आसपास आई होगी। उसके बाद इन्होंने 34 साल की आयु में जा कर के 34 साल की आयु में जा कर के अपना जो है कि व्यवसाय चेंज किया होगा या फिर अपनी नौकरी छोड़कर ये किसी दूसरी नौकरी को इन्होंने ज्वाइन किया होगा या फिर नौकरी इनकी छूट गई होगी। पर 34 साल के आसपास ऐसी घटना इनके साथ घटित हुई होगी या फिर इनकी नौकरी छूटी होगी या फिर इनका व्यवसाय में इनका लॉस हो गया होगा। इस प्रवृत्ति का इनके साथ हुआ है। फिर 36 से 50 की एज तक इनका बहुत अच्छा बिजनेस चला है। बस एक 58 के आसपास इन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी और बाकी 48 के आसपास इनको कोई प्रॉब्लम आई होगी। उसके बाद 50 तक बहुत अच्छा चला है। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ ना जानते हुए आज की चर्चा को हम यही विश्राम करेंगे। पुनः आपके समक्ष एक नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राधे, नमस्कार।